होली का त्यौहार है और होली में बिना खोए के गुजिया अधूरी मानी जाती है, इसलिए हम मौजूद हैं खोया मंडी में, जहां पर हम लोगों से पूछेंगे कि इस बार का खोया कैसा है और इस बार का ये दाम कहां तक जाता है। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे, आपका क्या नाम है? अशोक कुमार गुप्ता। तो अशोक जी, आप हमें बताइए कि इस बार बाजार में खोए की मांग कैसी है? पिछले साल की अपेक्षा 50% पिछले साल जो है इस साल 50% बिक्री डाउन हुई है, ये आप कह रहे हैं क्योंकि 2 साल तो कोरोना था। हाँ। अब इसके बाद कोरोना खत्म हुआ है, उसके बाद भी नहीं, जैसे हम लोगों का व्यापार 50 साल हो गए करीब यहाँ पर बैठते हुए, सबकी आड़त है, सबकी गद्दी है, तो रिकॉर्ड देखते हुए आपकी बिक्री 50% डाउन है महंगाई की वजह से। जो 1 किलो चाहिए वो आधा किलो लेता है। फिर दूसरी बात, रेडीमेड गुजिया इतनी चलने लगी हैं कि आदमी रेडीमेड गुजिया ज़्यादा पसंद कर रहा है बनाने की वजह से। जो भी घर की प्रॉब्लम हो, जो भी बात हो, रेडीमेड गुजिया ज़्यादा बिक रहा है। इन्होंने कहा कि जब से रेडीमेड गुजिया आ गई हैं तो खोए की बिक्री में काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। अभी हम आपको पूरी मार्केट दिखाएंगे कि किस तरह से लोग क्या खरीद रहे हैं और भी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनकी बिक्री ज़्यादा हो रही है। आप देखते रहिए डेली जनमत न्यूज़। हमारे साथ एक और व्यक्ति मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे कि खोया मंडी में इस बार कैसी बिक्री रही है। तो आपका क्या नाम है? दिस आर्यन गुप्ता, मैं यहीं पर ही हूँ, खोया मंडी का ही आप हमें बताइए कि इस बार होली का त्यौहार है और इस बार तो काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता भी देखी जा रही है, क्योंकि 2 साल के मुकाबले कोविड इस बार काफ़ी कम हुआ है, तो लोग घर से बाहर निकलकर खरीदारी कर रहे हैं। तो आप बताइए कि इस बार खोया मंडी में बिक्री में क्या किस तरह से बिक्री बढ़ी है या घटी है? नहीं, मैं कहूँगा घटी। अगर आप कंपैरिजन करेंगे लास्ट ईयर से, तो लास्ट ईयर से फिर कम हो गया है। कोविड भले ही कम हो गया है, लेकिन सेल उतनी अच्छी नहीं आ रही है इसकी बार। इसका क्या मुख्य कारण मानते हैं आप कि ऐसा क्यों है? महंगाई आप देख ही रहे हैं, हर चीज़ का रेट बढ़ा हुआ है। आदमी सोचिए, अगर कोई दूर रहता है तो वो क्यों अपना पेट्रोल खर्चा करके यहाँ पर आएगा सिर्फ खोया लेने। तो महंगाई है, कई सारे और भी सिनेरियोज हैं, तो कह नहीं सकते। एक सवाल यहाँ पर आपसे ये है कि खोए को लेकर जैसे खोया आता है तो नकली खोए की डिमांड भी काफ़ी हो जाती है और लोग पहचान नहीं कर पाते। तो आप हमें बता सकते हैं कि किस तरह से इंसान पहचान कर सकता है कि अगर खोया है तो हम नकली खोए में और असली खोए में पहचान कैसे करें? देखिए, मेन होता है विश्वास का। देखिए, लोग करने वाले सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक होता है ना कि आप अगर किसी भी इंसान को अगर बताएंगे, अगर विश्वास करता है वो, तो वो अच्छा ही देगा। अगर आप विश्वास पे ले रहे हैं तो ये काम टोटल विश्वास का ही है, और आप पहचान करने जाएंगे तो आप नहीं कर पाओगे, सच बताऊं तो ये सब चीज़ें आप कहाँ तक दिखते रहेंगे। तो बस ये है कि थोड़ा सा विश्वास करना चाहिए हम लोगों पे कि हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छी चीज़ करें और अच्छे से अच्छा माल बेचें। आपने देखा, हमने यहाँ पे बात की, दूसरे लोगों का भी यही कहना है कि जिस तरह से खोया मंडी में कोरोना कम हुआ है, लेकिन लगातार हमारी जो बिक्री है उसमें कमी आई है। हमारे साथ एक और लोग मौजूद हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे। दद्दा, आपका क्या नाम है? छन्नू। तो छन्नू जी, आप हमें बताइए कि इस बार के खोए में कौन सी क्वालिटीज़ ज़्यादा हो रही हैं, कि ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ है जिसको लेकर आप अपना खोया सेल कर रहे हैं? नहीं, हम लोग तो बढ़िया बनवाते हैं, भरोसे से आता है। ये भरोसे से आप खुद ही बनवाते हैं या फिर कहीं से? नहीं, बनवाते हैं ऑर्डर दे के। हाँ, दूध वहाँ परचेज होता है, फिर उससे बना के फिर यहाँ आता है। तो अच्छा, आप हमें एक चीज़ ये बताइए कि अभी मैंने जैसे वहाँ पर अभी गांव का खोया देखा, तो इस और खोए में डिफरेंस क्या होता है? ये जैसे भैंस के दूध का है, ये भट्टी में बनता है, कोयले की भट्टी में, और वो होता है गाय के दूध का। तो गाय के दूध में और भैंस के दूध में कलर का डिफरेंस आता है। तो दोनों में किसकी बिक्री ज़्यादा होती है कि या ले? ये इसमें इस समय तो यही भैंस वाले दूध की ज़्यादा होती है। तो मतलब जो गांव से आता है वो तो कहीं से आप मंगवाते ही होंगे? बनता सब गांव में है, गांव से ही बन के आता है। ये उसकी मार्केट लगती है, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके सब किसान लोग लाते हैं, तो एक साथ इकट्ठा करके फिर लोग ले आते हैं। आपने देखा, हमने खोया मंडियों के व्यापारियों से बात की, उनका कहना है कि महंगाई की वजह से इस बार खोए की डिमांड पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। तो वहीं एक चीज़ ये भी देखने को मिली कि एक तरफ भैंस की दूध का खोया है तो दूसरी तरफ गाय की दूध का खोया है। तो उनका कहना है कि भैंस के खोए की डिमांड मार्केट में ज़्यादा होती है और उसकी बिक्री ज़्यादा होती है। हम आपको ऐसे ही होली के अलग अलग रंगों से मिलवाते रहेंगे। आप देखते रहिए डेली जनमत न्यूज़।
होली में जायका ना हो तो क्या स्वादी है। आप जितना पिज्ज़ा बर्गर खा लो, लेकिन होली में स्वदेशी खाने की ही पूछ होती है और लोग सबसे ज़्यादा स्वदेशी खाना ही पसंद करते हैं। ऐसे में हम मौजूद हैं विजय राम मिष्ठान भंडार पर, जहां पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे मिष्ठान हैं और काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं। तो इस पर हम पूछेंगे यहाँ पे कि इस बार क्या है होली स्पेशल में। तो हमारे साथ मौजूद हैं भाई साहब, आपका नाम क्या है? आशीष गुप्ता मेरा नाम है। तो आप बताइए कि इस बार होली है, होली में इस बार स्पेशल तौर पर क्या है? सुबह मैम गुजिया होगी, होममेड गुजिया होगी, गुजिया देसी ड्राई होगी, बेक गुजिया होगी, केसरिया गुजिया होगी, चॉकलेट गुजिया होगी, पिस्ता गुजिया होगी, आपकी चंकला है, बेबी कैसा गुजिया है। बेबी कैसा गुजिया जो है बहुत ज़्यादा बिक रही है इसमें। अच्छा, जैसे काफ़ी लोग को शुगर होता है तो शुगर को हाँ, शुगर फ्री देखते बेक हुए गुजिया बनाई है, शुगर फ्री। शुगर फ्री है। इसके अलावा जैसे मैंने बाहर देखा काफ़ी कुछ स्नैक्स में भी था, तो उसमें भी कुछ वैरायटीज़ आई हैं, इसके बारे में जरा इसमें मैम वैरायटी में सादा चूरा होगा, नमकीन होगी, मेथी रोल होगा, चाट पापड़ी, बेसन पापड़ी होगी, बाके बड़ी होगी, नमकीन सभी वैरायटी की है। तो इस बार लोग सबसे ज़्यादा पसंद क्या कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा मैम चाट पापड़ी होगी, इलाहाबादी समोसा ज़्यादा पसंद करते हैं। इलाहाबाद। हाँ, इलाहाबाद तो अच्छा, समोसा। जैसे एक सवाल जो उठता है बिक्री कि जिस तरह से आप देख रहे होंगे 2 साल कोविड रहा है तो काफ़ी ज़्यादा बिक्री प्रभावित रही है, तो इस बार बिक्री कैसी रही? आपकी होली है, लोगों का कितना इंटरेस्ट आ रहा है इसमें? मैम कुछ बिक्री तो ठीक ठाक है, जैसे होना चाहिए वैसे हो रही है। अब कितनी क्या हो रही है तो बता नहीं सकते मैम। जी, और मतलब तो पिछले सालों से पिछले साल से ज़्यादा ठीक है, बेहतर है। तो जैसे मैं देख रही हूँ यहाँ पर ये सब भी कुछ लगा जी। हुआ है, तो इनके बारे में आप मुझे बताइए कि जैसे कुछ कॉम्बो पैक्स भी लगे ये आपके हुए हैं। कॉम्बो पैक है जो आपको 1300 में एक ठंडाई होगी, जी। इसमें 1 किलो गुजिया होगी, इसमें मेथी रोल है, देसी डालमोट और चॉकलेट होगी आपकी, होममेड चॉकलेट। और ये गुजिया लगी पैक आपका है जो बास्केट टाइप की है। ये थाली में 400 डालमोट होगी, बाकी बेबी की गुजिया लगी। जी। तो जैसे मैं ये देख रही हूँ ये सबसे बड़ा पैक दिख ये रहा है आपकी मुझे। बास्केट है, 700 रुपये में गुलाल होगा। इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी हाँ, लगे ड्राई हुए फ्रूट भी हैं। है, गुलाब जामुन होगा, इसमें आपका वो होगा, ये वो बास्केट आपकी पूरी प्रॉपर लगी है। वो ये होली की जो प्रॉपर इसमें आपका वो ठंडाई होगी, पापड़ी है, 4 गुजिया है आपकी, गुलाल होगा, पिचकारी होगी आपकी, और वो आपका होगा मतलब पूरा आप होली का जो पूरे होली का पैक पैक है पूरा। वो आप सेल कर रहे हैं। तो एक चीज़ बताइए कि इस पर लोगों का इंटरेस्ट किस में ज़्यादा देखने को मिल रहा है? सबसे ज़्यादा गुजिया मैम बिक रही है। कि गुजिया बिक रही है, हाँ। कि मतलब गुजिया बिक रही है, इसके अलावा होममेड गुजिया के साथ मिठाइयों की भी बात आती है। मिठाई होगी तो मैम जी। इसमें कम सेल है, अब जैसे भैया दूध जाएगा जी। तो उसमें मिठाई ज़्यादा बिकेगी। बिकेगी। और कुछ खास आपकी स्पेशल होली का कुछ स्पेशल हो जो आप होली हमें बता स्पेशल मैम सकें? बेबी कैसा गुजिया हमारी चल रही है बहुत। कुछ ज़्यादा चलिए हम दिखाना चाहेंगे, आप हमें दिखा दे वो बेबी बेबी केसर केसर गुजिया। बाकी आपकी चाशनी गुजिया है, जी। चकला है, ये आपका होममेड गुजिया है, ये आपकी गुटनी गुजिया आपकी जो है ड्राई। बाकी ये आपकी केसरिया गुजिया लगी है आपकी मैम, केसर फ्लेवर में होगी, और ये आपकी बेड गुजिया है आपकी। मिठाइयों के बारे में आप हमें ज़रा बताएं कि क्या इनमें से कौन सी मिठाइयाँ हैं जो इस वक्त ज़्यादा पसंद की जा रही मैम हैं? दूध के आइटम से ज़्यादा पसंद किया जाता है, इसमें आपकी टूटी फूटी होगी, चंदमुखी होगी, छेना बोर्ड हो गया, छेना फूड किंग हो गया, ये ज़्यादा उगता है हमारा। अच्छा, मैंने वहाँ पे जैसे बेकरी भी देखी है, तो बेकरी के बारे में भी कुछ बताएं, क्योंकि अब जो लोग हैं, बच्चे हैं, वो बेकरी मिठाइयों की ज़्यादा ज़्यादा पसंद करते हैं, मैम केक वगैरह तो- एगलेस एक्चुअली में एगलेस बेकरी है, और यहाँ ब्राउन में मारवाड़ी आता है तो एगलेस ज़्यादा पसंद करते हैं। जैन हो गए, मारवाड़ी हो गए, तो एगलेस पेस्ट्री है सारी आपकी। तो इनमें से कौन सी पेस्ट्री की बिक्री ज़्यादा हो रही है? सबसे मैम ओरियो पेस्ट्री होगी है, पाइनएप्पल पेस्ट्री होगी है, चोको चिप पेस्ट्री होगी है। तो ये बच्चों के हिसाब से सबसे ज़्यादा ओरियो पेस्ट्री, जैसे कि ये बच्चों के हिसाब से बिस्किट काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं मैम, क्योंकि उसमें ओरियो फ्लेवर रहता है और उसमें चीज़ पड़ा रहता है इस बारे में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपने देखा कि काफ़ी कुछ है, हर तरह की गुजियाँ हैं, लोगों को काफ़ी पसंद आ रही हैं। जो लोग कामकाजी हैं और जो लोग घर पर नहीं बना पाते हैं, वो होममेड गुजिया बाज़ार से खरीदते हैं। इसके अलावा होली के भी काफ़ी सारा कॉम्बोज पैक है। होली का त्यौहार आ गया है और ऐसे में पापड़ों के बिना होली का त्यौहार अधूरा माना जाता है। हम नयागंज में हैं और यहाँ पर पापड़ों की दुकान में है, और यहाँ पर उनसे व्यापारी से पूछेंगे कि भैया आप हमें सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम विनीत लड्ढा है। तो विनीत जी, आप बताइए कि इस बार मार्केट में कौन से पापड़ों की मांग ज़्यादा है? जी, होली में सबसे ज़्यादा आलू पापड़ ही बिकता है, आलू पापड़ चिप्स, और बाकी मूंग का पापड़ भी बिकता है। तो इस बार स्पेशल क्या है कि हर एक दुकान का स्पेशल होता है, तो आपका स्पेशल क्या है जो लोग सबसे ज़्यादा पसंद जी, कर रहे हैं? हमारी स्पेशलिटी, हमारी 55 साल पुरानी दुकान है, तो हमारी स्पेशलिटी पापड़ और में भुजिया और में ही है।
हमारा मूंग का पापड़ सबसे ज़्यादा बिकता है और हमारी जो लड्डा जी की भुजिया है वो सबसे ज़्यादा बिकती अच्छा, हमने भुजिया की बात करी तो इसमें और भी स्नैक्स आते हैं, तो है। स्नैक्स जी, नमकीनें आती हैं हमारी अलग अलग शहर से आती है, फर्रुखाबाद से और इंदौर से अलग अलग नमकीनें आती हैं हमारी। तो इनके बारे में ज़रा हमें ये बताएं कि जैसे ये पापड़ लगे हुए हैं तो इसके बारे में रेट के बारे में कि इस बार की बिक्री कैसी रही है पिछले कोविड टाइम के मुकाबले। जी, कोविड टाइम के मुकाबले तो इस बात की थोड़ी सी ठीक हुई है, बट मार्केट में इतने कंपटीशन में नहीं होता है इसलिए। ये अच्छा, तो मेरा एक सवाल आपसे और है, जरा हमें पापड़ों के बारे में उसके रेट्स बताइए कि जिस तरह से ये आलू पापड़ जैसे मुझे दिख रहा है। जी, ये जैसे बनारस का है आलू पापड़, ये 240 रुपये किलो है। ये आपका हैंडमेड आलू पापड़ है, ये यहीं बनता है। अच्छा, हैंडमेड आलू पापड़ भी बेच रहे हैं? जी 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 जी। कि जैसे और भी चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि जैसे ये क्या है? ये आपकी आलू की फ्राइंग्स हो गई, फ्राइंग्स जो तली जाती हैं, ये सारी चीज़ें। किन वैरायटीज है, मतलब पापड़ों में भी काफ़ी सारी जी जी वैरायटीज जी, हैं तो पापड़ और फ्राइंग्स ज़्यादा बिकते हैं होली में। होली में बिकते हैं। तो जैसे मैं वहाँ पर अभी आलू भुजिया देख पा रही हूँ तो बेसन भुजिया, मोटी भुजिया। वो ज़्यादा पसंद की जा रही है। जी 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 जी। तो इस बार आप हमें ये बताइए कि जिस तरह भुजिया पसंद की जा रही है तो उसके रेट्स, जैसा आपने मुझे बताया कि जी, जी, आलू जी। पापड़ के रेट्स 240 तक जाते हैं। जी, तो भुजिया के रेट भी अभी बढ़ेंगे और क्योंकि तेल महंगा और हो रहा है इसलिए। अच्छा, तो लोग ज़्यादा क्या पसंद कर रहे हैं, पापड़ या भुजिया? दोनों में अगर देखा लोग जाए ज़्यादा पापड़ खाते हैं होली में। भुजिया आपकी चाहती है, भुजिया ऐसे नमकीन में जाती है भुजिया होली में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपने देखा कि हमने बात करी, लोग कह रहे हैं कि इस पर पापड़ों की मांग ज़्यादा है, वहीं भुजिया की मांग कम है, क्योंकि लोग पापड़ ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और इस बार मार्केट पे हैंडमेड आलू के पापड़ भी मौजूद हैं और भी कई सारे पापड़ मौजूद हैं जो कि लोगों के घर का जायका बनाते हैं। होली के जायके में आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए डेली जनमत न्यूज़।